नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करें। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की बात करते हैं, बीएचएल की बात करते हैं। पीएसयू कंपनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है। स्टॉक प्राइस 100 के आसपास है। स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिली थी। इसके नतीजे आने वाले थे 4 अगस्त 2023 को Q1 FY24 के नतीजे, पहली तिमाही के नतीजे आने वाले थे, तो अपडेट आ गई है। कुछ मित्रगण सब्सक्राइबर पूछ भी रहे थे कि बीएचएल के नतीजे कब तक आएंगे, तो नंबर्स को चेक कर लेते हैं दोस्तों। उसी के अनुसार एनालाइज करेंगे कि आगे शेयर प्राइस कैसा रह सकता है। तो आपके पास शेयर है तो स्टॉक में तो एक तेज़ी बनी है। देखिए, कुछ समय पहले ये 65-70 रुपये के आसपास था, बढ़कर 100 रुपीज़ तक पहुंचा है। साल भर पहले की बात करते तो 51 रुपीज़ में था दोस्तों। ये 51 रुपीज़ में था और 107 रुपया 10 पैसा इसने हाई बनाया। एक अच्छी तेज़ी रही है बीएचएल में भी, 100 के ऊपर पहुँचा है, तो 100 के ऊपर तक गया था, 107 का हाई बनाया। तो नतीजों को चेक कर लेते हैं और स्टॉक प्राइस 98 रुपया 90 पैसे में। नतीजों को चेक करते हैं, उसी के अनुसार आगे की बात करेंगे दोस्तों। बीएचएल के नंबर्स को चेक कर लेते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के नंबर्स हैं और स्टैंड लोन रिजल्ट है दोस्तों। ये करोड़ में नंबर्स हैं, तो नंबर्स क्लियर नहीं है और कंपनी को ये नंबर्स क्लियर देने चाहिए शेयर होल्डर्स को। और जो अपडेट है उसको चेक कर लेते हैं। देखिए, इनकम की बात करते हैं तो इस क्वार्टर में 30/6/2023 के क्वार्टर में 4,818 करोड़ का है, 4,818 करोड़ का है। और अदर इनकम को अगर हम प्लस करके देखते हैं तो 122 करोड़ का अदर इनकम है। टोटल इनकम कंपनी का 5,125 करोड़ का है, 5,125 करोड़ का टोटल इनकम है। और इससे पहले क्वार्टर में ज़्यादा था दोस्तों, ये 7,819 करोड़ का था और साल भर पहले 4,449 करोड़ का था। तो सालाना तो ग्रोथ रही है, लेकिन जो क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो Q4 के हिसाब से कम है दोस्तों। देखिए, ये टोटल इनकम है 8,338 करोड़ का Q4 में था और एक साल पहले 4,751 करोड़ का था। ये बढ़कर 5,125 करोड़ का टोटल इनकम हुआ है। तो टोटल इनकम बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़कर आया है सालाना, लेकिन क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से कम है दोस्तों। आगे की तरफ चलते हैं। नंबर्स देखिए क्लियर नहीं है, फिर भी इसको रीड करते हैं। देखिए, जो टोटल एक्सपेंसेस है 5,595 करोड़ का है और टोटल इनकम था 5,125 करोड़ का था दोस्तों। 5,125 करोड़ का था, तो एक्सपेंसेस ज़्यादा है अब की बार। कंपनी को नुकसान है दोस्तों, और कंपनी को नुकसान है। देखिए, प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स 469 करोड़ का नुकसान है। अब सीधे से नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड की बात करते हैं तो देखिए 351 करोड़ का नुकसान है दोस्तों। 351 करोड़ का नुकसान है, कंपनी को लॉस है। और एक साल पहले भी ये लॉस था, लेकिन Q4 में प्रॉफिट था 598 करोड़ का। तो मुनाफे से घाटे में कंपनी आई है क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से। और सालाना अगर मीन्स एक साल पहले की बात करते हैं तो घाटा बढ़ा है, नुकसान हुआ है 351 करोड़ का। तो अर्निंग पर शेयर भी देखिए एक तरह से माइनस है। ये बीएचएल ने ये क्वार्टर के जो नतीजे पेश किए हैं, खराब नतीजे हैं दोस्तों। ये कमज़ोर नतीजे पेश किए हैं, ख़राब नतीजे पेश किए हैं दोस्तों। रेवेन्यू तो बढ़ा है और रेवेन्यू ज़्यादा भी नहीं बढ़ा है कि Q4 में जो रेवेन्यू था उससे तो बहुत ही कम रेवेन्यू है। तो ख़राब नतीजे हैं ये और कमज़ोर नतीजे हैं बीएचएल के। अब दोस्तों शेयर प्राइस की बात करते हैं तो देखिए, बीएचएल का स्टॉक अप्रैल के महीने में 65-67 रुपीज़ में था ये, और अब देखिए ऊपर की तरफ 98 रुपीज़ 100 रुपीज़ के आसपास तक पहुंचा है। और जो हाई बनाया है इसने 107 रुपये 10 पैसा बनाया। और आज का भी देखिए एक तरह से रेड कैंडल ही है, 98 रुपये 95 पैसे में स्टॉक प्राइस है। आगे की बात करते हैं। देखिए, स्टॉक में तो एक तरह से देखिए अगर टेक्निकली देखें तो अप ट्रेंड है, ये बुलिश मोड तो बना है, बट ये है कि अब नतीजे जिस तरह के हैं तो दबाव रह सकता है आगे दोस्तों। आगे दबाव रह सकता है क्योंकि मुनाफा नहीं आया है, कंपनी को नुकसान हुआ है और रेवेन्यू भी कम रहा है क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से। सालाना थोड़ी बहुत ग्रोथ है, तो दबाव रह सकता है आगे। और देखिए 98 रुपीज़ में है, जो हडल होगा 107 रुपये का होगा। 107 रुपये के ऊपर क्लोजिंग देता है तो 110 से 115 रुपये तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। मुनाफा वसूली आती हुई देखी जा सकती है।
और सपोर्ट की बात करते हैं तो 95.70 के नीचे अगर ये क्लोजिंग देता है तो 90 से नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे सकता है। स्टॉक हमें लगभग 85-83 रुपीज़ तक आता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों। और यहाँ पर एक तरह से ओवर सोल्ड की स्थिति रहेगी, 80 के पास आएगा तो इसमें बाइंग आती हुई देखी जा सकती है। और टेक्निकली देखें तो एक बुलिश मोड है, लेकिन नतीजे कमज़ोर हैं तो ऊपर की तरफ से दबाव रहेगा दोस्तों। और दूसरी बात यह है कि जिन्होंने 65-60 के आसपास ख़रीदा है तो अब वो निवेशक एक तरह से अब प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे। दोस्तों बात करते हैं BHEL में करना क्या चाहिए। तो इस तिमाही तो नुकसान रहा है, स्टॉक में तो तेज़ी है और जिन निवेशकों ने 65 से 70 रुपये के बीच ख़रीदा है तो एक प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस होना चाहिए या मुनाफा वसूली करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वार्टर में अच्छे नतीजे होंगे तो स्टॉक फिर 100 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और तेज़ी तो बनी है, टेक्निकली तेज़ी बनी है, लेकिन जिस तरह के नतीजे हैं तो उसका रिएक्शन देख सकता है दोस्तों। तो जिन्होंने लोअर लेवल पर ख़रीदा है तो स्टॉक अभी ऊपर की तरफ है, अपना डिसीजन अपना फ़ैसला लेना चाहिए कि हमको करना क्या है। बहुत सारे निवेशकों ने 90 से 100 रुपये के बीच का टारगेट रखा होगा। अब नतीजे ख़राब हैं तो थोड़ा बहुत दबाव रह सकता है इस क्वार्टर में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में। तो ये लेटेस्ट अपडेट है BHEL का। इस तरह के अपडेट के लिए, स्टॉक मार्केट के अपडेट के लिए धीरज सिंह टेक स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।